पाकिस्तानी सेना के आर्मी चीफ आसिम मुनीर पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। पाकिस्तान के लगभग 45 से 50 हजार सूबेदार लेवल, रेंजर लेवल के जो उनके सैनिक हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और पाकिस्तान में ये जो हालात निकल कर अभी सामने आ रहे हैं उसमें ये खबर आ रही है, ये रिपोर्ट आ रही है कि जंग से पहले पाकिस्तान की आर्मी खुद पाकिस्तान छोड़कर पूरी तरह से जाने की तैयारी कर रही है। लगभग स्थिति अभी ऐसी आ गई है कि पाकिस्तान ने जंग से पहले भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं और आसिम मुनीर उसके सबसे पहले गवाह बनकर सामने आए हैं। नहीं, ये आपस में लड़ रहे हैं। आप ये सोचिए कि आर्मी चीफ तो गायब हो गए हैं, वहाँ तो गुमशुदा के पोस्टर लगने वाले हैं वहाँ पर कि भैया गए कहाँ? हमको छोड़ के कहाँ चले गए? जंग में फँसा के कहाँ चले गए? आपकी गलती की वजह से आपने ना आतंकवादी भेजे होते, ना ऐसे हाल होते, तो वहाँ की जनता में हाहाकार हो गया है। छोटे सैनिक जब लीडर ही नहीं है, तो छोटे सैनिक इस्तीफ़ा दे दिए हैं, 50,000 से ज़्यादा सैनिक इस्तीफ़ा दे चुके हैं, रेंजर लड़ना नहीं चाहते हैं। उनका कहना है कि आपने ऐसे हालात पैदा किए, हम क्यों लड़ें? वहाँ की जनता में हर किसी हाहाकार है। प्रयास रहता है और ठीक है, मातृभूमि का एक प्रेम होता है, लेकिन जब जंग जायज़ होती है तो सैनिकों में आत्मविश्वास भी होता है और मनोबल भी होता है। सही कहा आपने। लेकिन अब मुझे लगता है कि वहाँ की सेना भी समझ गई है कि यार 48 हो गया, 65 हो गया, 71 हो गया, 99 हो गया, हर बार तो हम जंग लड़ते हैं, लेकिन हाथ हमारे क्या आता है? हाथ हमारे आता है अपनों की मौत, हाथ आता है हमारे परिवार जो हो जाते हैं अनाथ और हाथ आता है हमारा अपनी ही सेनाओं के जो कैदी हो जाते हैं हम जाकर भारत के। तो आसिम मुनीर का देखिए इस पूरे पहलगाम अटैक में सबसे पहले नाम आया था। लगभग उन्होंने 10 दिन पहले ही ये पूरी कवायद की थी। उन्होंने वो जो विद्रोही अपने बयान दिए थे, टू नेशंस की उन्होंने थ्योरी दी थी, हिंदू मुस्लिम तमाम बातें की थी। और खुद पाकिस्तान के जो पूर्व सेना के अधिकारी उन्होंने ये बात की है। ये बात उन्होंने खुद कही है कि आसिम मुनीर के कहने पर ही जो आतंकवादी थे वो जाकर पहलगाम पहुँचे और उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। तो आसिम मुनीर पर तो सबसे पहले रडार यहाँ पर आई है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि भारत सरकार इस लिहाज से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। चाहे वो सिंधु जल संधि की बात हो, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ पूरे सेंसेशन वो लगाने की बात हो, प्रतिबंध लगाने की बात हो या पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी हो। आसिम मुनीर समझ गए कि अब उनकी जो पूरी कवायद है, जो सेनापतिपन था उनका, अब वो खत्म हो गया। अब 2 ही रास्ते हैं, या तो भारत के कैदी बन जाओ या तो अपनी जान सरहद में गंवा दो या पाकिस्तान छोड़कर डरपोक की तरह भाग जाओ। और ये पाकिस्तान का जो एक रिवाज रहा है, पाकिस्तान की जो एक परंपरा रही है कि डरपोक बनकर भागना है, जैसे वो आतंकवादी भेजते हैं भारत में, पीछे से हमला करते हैं और अब उनके आर्मी चीफ भी यही कर रहे हैं। उन्होंने अपना परिवार समेटा और खुद भी वो कहा जा रहा है या तो पाकिस्तान में किसी बंकर में छिप गए हैं या वो तो यूएई या यूके जाकर भाग गए हैं। देखिए, पाकिस्तान में कोई लोकतंत्र तो है नहीं। पाकिस्तान में अगर कोई युद्ध कर सकता है तो सैनिक शक्ति है। सैनिक शक्ति के बलबूते पे ही वहाँ पर कई बार तख्ता पलट किया गया है। परवेज़ मुशर्रफ वगैरह ये सब तख्ता पलट से ही राष्ट्रपति बने हैं और इस तरह से उन्होंने पूरे पाकिस्तान को चलाया था। तो पाकिस्तान में ऐसे हालात तो बने हैं, तो लड़ाई कहाँ से होती है? सैनिक बल पे होती है, लेकिन सैनिक बल का जो चीफ ही वहाँ पर नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? आपको पता है कि वहाँ सरकार का संचालन भी जो है आईएसआई है और ये आर्मी चीफ करते हैं, तो वहाँ पे लोकतंत्र तो कुछ बचा नहीं है। और एक बात ये होती है कि पाकिस्तान की हालत क्या है, हालात कैसे हैं, कितनी ताकत रहती है। मुझे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी बात याद आती है कि वो एक घटनाक्रम का वो उल्लेख करते हैं, वो कहते हैं कि हम अहिंसावादी हैं, लेकिन हिंसा अगर कोई हम पर वार करे तो अगर हम ताकतवर हैं तो हम 4 गुना ताकत से उसको मारेंगे या चुपचाप क्या करेंगे, हम पिट गए हैं तो हम घर जाकर बैठ जाएंगे और किसी से बताएंगे नहीं। तो ऐसी हालात पाकिस्तान की हो गई है कि वो ताकतवर तो है नहीं, ताकत तो उसकी है नहीं कि वो जवाब दे सके। तो बस यही होगा कि उसने कायराना हरकत की, भेज के अपने आतंकवादियों को भारत में, उसके बाद वो छुप के बैठा हुआ है। देखिए, तो मुनीर भी यही काम कर रहा है। होता क्या है ना कि जब सेनापति अपने हथियार डाल देता है तो उनके सैनिक भी हथियार डालना शुरू करते हैं और आर्मी जो निचले स्तर के उनके सैनिक हैं उन्हें ये बात पता चली है कि भाई आसिम मुनीर साहिब तो अब निकल गए हैं। मुनीर साहब ने तो पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया, आर्मी का साथ छोड़ दिया है। तो बड़ी तादाद में करीब 45 से 50 हजार अभी ये इस्तीफे जो आ चुके हैं पाकिस्तानी सेना से निकलकर सामने आ गए हैं और उन्होंने जंग से पहले ही हथियार छोड़ दिए हैं। और देखिए ये सिर्फ भारत के सख्त कदम की वजह से नहीं हुआ है, जो भारत की डिप्लोमेटिक चाल चली है, जो भारत ने कूटनीतिक कदम यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ उठाए, पूरा पाकिस्तान इस वक्त बढ़ चुका है। आप देखिए कि पाकिस्तान में जो गृह युद्ध के हालात पहले से जो चिंगारी वहाँ पर पनप रही थी, अब पाकिस्तान में वो चिंगारी एक बड़ा उबाल का स्वरूप लेने लगी है। आप गिलगित की बात कर लीजिए, आप पीओके की बात कर लीजिए, आप यहाँ पर बलूचिस्तान की बात कर लीजिए, बीएलए लगातार तैयार था।
कुछ ही दिन पहले बीएलए एक्टिव हुआ था और अब उसे मौके का इंतज़ार था कि भाई भारत ऐसा मौका दे। बीएलए ने कहा था, जो बलूचिस्तान की मनोनीत जो प्रधानमंत्री हैं, जो खुद से उन्होंने घोषित किया है, उन्होंने कहा था कि अगर भारत साथ देगा तो हम बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए आगे आने की कोशिश करेंगे। और अब वो तस्वीर पाकिस्तान से निकल कर सामने आ रही है। कराची में आप देखिए प्रोटेस्ट हो रहा है। ऐसा प्रोटेस्ट हो रहा है कि जो पंजाब है, जो सिंध है, पंजाब और कराची के बीच रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं। तो ये कहानी आ रही है कि गृहयुद्ध के हालात पाकिस्तान में भारत के इन कदमों के बाद यहाँ पर बनकर सामने आ गया और आसिम मुनीर इस बात को समझ गए कि अब उनके सामने कोई भी विकल्प यहाँ पर नहीं बचे हैं। देखिए, वर्तमान स्थिति में जिस तरह से सैनिक लोग इस्तीफ़े दे रहे हैं, तो उससे एक जो आवाम है, क्योंकि सैनिक सिर्फ़ 50,000 देंगे, उनके परिवार जुड़े हैं, तो हर इलाके से जो सैनिक आते हैं, वहाँ पर ये माहौल पूरी तरह से बन रहा है कि सैनिक क्यों आ रहे हैं। उनको भी पता है कि जो निर्णय है, जिस तरह से आतंकवादी हमले भारत पे किए हैं पाकिस्तान ने, जिस तरह से भेजे हैं, उन तमाम चीज़ों को वहाँ की जनता भी जानती है कि हम सक्षम नहीं हैं और सक्षम ना होने के बाद अगर ऐसे ही हम हरकत करते हैं, तो उनको पता होता है कि हम उनको भुगतना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो भुगतना पड़ना है उसको जनता को भुगतना है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की जनता तो खुद ही ऐसे हालात नहीं चाहती पैदा हों। फिर उनके जितने भी आर्थिक संसाधन थे वो बंद कर दिए गए, वीज़ा बंद कर दिए गए हैं, पानी रोकने का संधि जो है पूरी खत्म कर दी गई है। तो ये जितनी चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें बताने के लिए कि भविष्य का पाकिस्तान क्या होगा। और इसी मायने में जिन स्टेटों आपने स्टेट्स के नाम लिए कि ये तो स्वयं स्वतंत्र होके देश बनना चाहते हैं, तो पाकिस्तान बचेगा कितना? 25 से 30 करोड़ का पाकिस्तान जिसमें जनता हो, उसके हालात क्या होंगे? टुकड़े में हो जाएगा तो एक छोटा-सा स्टेट, मैं कहता हूँ हमारे छत्तीसगढ़ जैसा हो जाएगा पाकिस्तान, तो हालात क्या रहेंगे? तो लड़ो, लड़ने की बात है, लड़ो, आप लड़ सकते हो, लेकिन आपके साथ है कौन लड़ने के लिए ये देखिए देखो ना ना। कि जब भी किसी भी जंग में अगर वहाँ की जो आवाम रहती है, वहाँ की जो जनता रहती है, अगर वो मुँह मोड़ लेती है सरकार से, सेना से, तो आधी लगभग जंग वहाँ खत्म हो जाती है। आप देखें कि अगर यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है, तो वहाँ का जो आवाम है, वहाँ की जो जनता है, उस पूरी जंग में अपना फुल दे रही है, अपना पूरा समर्थन दे रही है। रूस लड़ रहा है, आप देखिए इज़राइल लड़ रहा है, वहाँ की जनता समर्थन दे रही है। भारत में कोई जंग होती है, तो आज देखिए कि पूरा भारत एक है। पूरा भारत एक सुर में खड़ा हुआ है। लोग यहाँ पर तैयार हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई हमें मौका दो, हम जाना चाहते हैं जंग मैदान में। ये माहौल है। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है? वहाँ की जो जनता है, वो इस जंग के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। पाकिस्तान में एक भी बंदा निकल कर आकर कहने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ हमला कर दे, बल्कि वहाँ पर विद्रोह हो रहा है। लोग सड़कों पर आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं आपने हमारा दाना-पानी बंद करवा दिया। पहले तो हमारे पास खाने को नहीं था, पीने को पानी था, आपने वो भी बंद करवा दिया। तो हम पाकिस्तान में करेंगे क्या? लोग तो कह रहे हैं कि भाई जो हिंदू सिंधु जल संधि रद्द हुई है, पाकिस्तान तो आगे चलकर रेगिस्तान हो जाने वाला है। तो पाकिस्तान करेगा क्या? खत्म हो जाएगा पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से। तो ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक यहाँ पर डिप्लोमैटिक जो कदम भारत सरकार ने उठाए, मोदी सरकार के नेतृत्व में लिए गए, ये कदम का ये फ़ायदा हुआ कि हमें एक भी बारूद पर पैसे खर्च नहीं करने पड़े हैं। हमने एक गोली नहीं चलाई है, एक गोला नहीं फेंका है, लेकिन जो हमने कड़े संदेश दिए और हमने जो तेवर दिखाए हैं। आप देखिए कि आईएनएस विक्रांत अपनी दिशा पर खड़ा हो जाता है और फिर इंडियन नेवी कहती है कि एनी हाउ, एनी टाइम, एनीवेयर। सीधा संदेश कि कहीं भी, कभी भी, किसी भी वक़्त। ये है भारत का आत्मविश्वास, ये है भारत की जंगी तैयारी और ये सिर्फ़ पाकिस्तान नहीं, आज दुनिया देख ले कि भारत अपने मुल्क की जब बात आती है, अपने देश की बात आती है और देश की सुरक्षा की बात आती है, तो कैसे 150 करोड़ लोग एक साथ भारत की सुरक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं और दुनिया में आज संदेश जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात की थी कि हम ऐसा जवाब देंगे कि कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि वो तमाम देश जो भारत के खिलाफ नज़र उठाकर देखते हैं, उनके लिए एक संदेश जा रहा है कि ये है भारत की तैयारी। और यही तैयारियों की वजह से, यही कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास है जो कि भारत की जनता ने भारत सरकार को दिया है, उसी बलबूते पे जो विदेश नीति जो है जो सफल हुई है, उससे अमेरिका और तमाम जितने देश हैं, इटली, जितने भी देश हैं, जो भारत के साथ समझौता करके बैठे हैं, व्यापार करते हैं, तमाम बातें करते हैं, वो खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ जो भी हुआ है गलत हुआ है और भारत अगर किसी प्रकार का निर्णय लेता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो हम उनके साथ हैं। तो आप ये बताइए कि हमें न्योता देने नहीं बोला है। प्रधानमंत्री ने आह्वान नहीं किया है कि भैया हमारी मदद कीजिए। हम मदद के लिए किसी भी देश से गिड़गिड़ा नहीं रहे हैं। खुद मदद हमारे पास आ रही है। क्यों? क्योंकि भारत शक्तिशाली देश है। भारत
से राय-मशवरा अब करने के लिए दूसरे लोग आने लगे हैं, दूसरे देश आने लगे हैं। 2014 से पहले अगर कभी भी ऐसे हालात बनते थे तो तस्वीर क्या निकल कर आती है हम सभी को पता था। यूएन में बातें होती थी, अमेरिका का दबाव रहता था। लेकिन अभी देखिए कि तमाम जो देश हैं भले उन्होंने पाकिस्तान का ज़्यादा समर्थन नहीं किया, भारत का खुलकर समर्थन नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान को कहीं से मदद नहीं मिल रही है। और आप देख लीजिए कि जो पाकिस्तान का पड़ोसी देश है जिसकी कहते हैं कि भाई दाल-रोटी चलती पाकिस्तान के साथ। चीन ने डोकलाम के बाद जो तस्वीर निकल कर आई थी उसमें कहा गया था कि चीन भाई कई कड़े कदम उठाएगा। उसमें ब्रह्मपुत्र से लेकर भी ऐसी हरकतें करने की कोशिश की थी। अब आप सोच लीजिए कि चीन भी इस वक़्त पूरी चुप्पी साध कर बैठा हुआ है। पाकिस्तान को जब कहीं से मदद नहीं मिल रही है, ये बात सेना के चीफ भी जानते हैं कि भाई अब हम तो निहत्थे हो गए, अकेले हो गए हैं। और दुनिया के सामने पाकिस्तान अपनी एक तस्वीर पेश करता था जिसमें वो बताता था कि भाई हम आतंक से पीड़ित हैं। लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान के इस पूरे प्रोपेगेंडा को भी ध्वस्त कर दिया है और मुझे नहीं लग रहा है कि भारत को युद्ध की यहाँ पर ज़रूरत भी पड़ेगी। भारत को गोला-बारूद पाकिस्तान भेजना भी होगा। जो हालात भारत ने अपने कूटनीतिक कदमों से पाकिस्तान में खड़े कर दिए हैं, खुद पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार को मुँहतोड़ जवाब देने की तैयार है। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की मदद कोई देश क्यों करेगा? पाकिस्तान में कौन-सा है? क्या अमेरिका के लोग वहाँ पर व्यापार करने जाते हैं? क्या अमेरिका के लोग वहाँ पर रोज़गार करने जाते हैं? क्या वहाँ नौकरी करते हैं? भाई दूसरे स्टेट का पाकिस्तान के साथ नाता क्या है? देखिए, कितने के कितने नतीजे में कितने व्यापार इनका जो नाम है दुनिया इस ना अरे रे! पाकिस्तान को इस नाम से जानती है कि एक देश है दुनिया में भारत के बगल में, बस जो कटोरा लेकर दुनिया भर के मुल्कों में घूमता है। ये पाकिस्तान की पहचान है। अमेरिका से अगर आप पूछेंगे अमेरिका के किसी सिटीज़न से कि पाकिस्तान कौन है? तो वो बोलेगा द कंट्री दैट कम्स हियर एवरी ईयर टू आस्क फॉर मनी। हुँ। ये पाकिस्तान के हालात हैं। तो यही पाकिस्तान की पहचान है और आज पाकिस्तान को उसकी असल तस्वीर भी मुझे लगता है कि भारत ने दिखा दी है। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ